नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका दोस्त आज फिर आपको बताने आया हूँ कि किस तरह से आप अपने एटीट्यूड को प्रोग्राम कर सकते हैं और उसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। और उसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड कहाँ पर बदला गया है। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि वो 3 चीज़ें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एजुकेशन। दोस्तों, हमें लगता है एजुकेशन का मतलब वो डिग्रियां जो हम स्कूल और कॉलेज में जाकर लेते हैं। जो जितना ज़्यादा स्कूल कॉलेज गया, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा, हम उसे उतना ज़्यादा एजुकेटेड समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है आप जो चीज़ें सीखते हैं लगातार अपने जीवन में, हर जगह से। आपके पिताजी, आप बचपन में आपके माँ बाप कुछ करते थे, आप सीखते थे। आपका पड़ोसी कुछ करता था, आप सीखते थे। कभी कभी हम घर में आके कोई छोटी मोटी गाली दे देते थे और माँ बाप सोचते थे ये कहाँ से सीख के आ गया। और हमें मालूम रहता था कि वो तो हम वहाँ कहीं घूम रहे थे, किसी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हमें मालूम नहीं उसका मतलब, आके हमने बोल दिया। हो गया हमारा एजुकेशन गालियों का। तो इसी तरह दोस्तों, सिर्फ गालियाँ ही नहीं, जीवन की कई चीज़ें अच्छी बुरी हम सीखते हैं अपने आसपास से, अपनी किताबों से, अपने दोस्तों से, अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से। और ये टोटल कहलाता है हमारा एजुकेशन, जो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि हम आखिरी दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो अलग बात है कि हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें मालूम ही नहीं कि हम वो चीज़ सीख गए, मगर हम सीखते रहते हैं। इसे कहते हैं एजुकेशन। और ये एजुकेशन दोस्तों, अगर आप का गलत हो रहा हो तो आपका एटीट्यूड लाइफ लॉन्ग गलत दिशा में होगा दोस्तों। इसी से अंदाजा लगाइए दोस्तों कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस वक्त भारत की 70 से 80% आबादी जॉब्स, नौकरी नहीं करती थी। वो बिजनेस करते थे, वो व्यापार करते थे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, लेकिन वो नौकरी में कम रहते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्हें नौकरशाही की तरह नहीं पाला जाता। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, और उस वक्त सबसे बड़ा प्रहार हमारे एजुकेशन सिस्टम पर जब इन दोनों ने किया, तब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया, हमारा सोचने का तरीका बदल गया। अगर हमें किसी ने, हमारे माँ बाप ने हमें अनजाने में सिखा दिया हार्ड वर्क। अब आप देखिए 80 से 90% लोग गधा मजदूरी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, मगर फिर भी अपने जीवन की कमियों को पूरा नहीं कर पाते। कितने होंगे आप में से ऐसे? आपको लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मगर फिर भी मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, हर बार कुछ ना कुछ कम पड़ जाता है। ये होता है एक गलत एजुकेशन का तरीका। उसी जगह कुछ होते हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करते हैं। वो इस एजुकेशन सिस्टम, वो कुछ अलग एजुकेशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सीखते हैं उसे अपना दिमाग लगा के कुछ और समझते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, मुझे एजुकेशन में मुझे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, मुझे लोगों को मिला के भी चलना है, मुझे मेहनत भी करनी है, मुझे पैसे भी लगाने हैं, मुझे दिमाग भी लगाना है। कई तरह की चीज़ों का तालमेल बनता है, तब जाके वो सपना पूरा होता है। सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता। इसी तरह ऐसे कई एजुकेशंस होते हैं जो हमारे सिस्टम को गलत तरह से प्रोग्राम कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपना माइंडसेट ठीक से प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने एजुकेशन पर। आप क्या सीख रहे हैं और उससे क्या समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके माँ बाप या आपका स्कूल कॉलेज, आपका टीचर आपको सही चीज़ ही सिखा रहे हो या सही तरह से उसका मतलब बता रहे हो। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है दोस्तों, वो भी इस एजुकेशन सिस्टम का शिकार है। मगर आज का युवा, आज की पीढ़ी, वो अपना दिमाग लगाना जानती है, वो चीज़ों को क्वेश्चन करना जानती है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आसपास अपने एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन करें।
उससे सही ढंग से समझे, उन लोगों को फॉलो करें जिन्होंने लाइफ में या तो बहुत कुछ किया है या वो लोग जिन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत की है मगर कुछ ना कर पाए, क्योंकि यही दो लोग आपको ठीक ढंग से एजुकेट कर सकते हैं दोस्तों। या तो वो जिसने बहुत कुछ पाया है या वो जिसने किया बहुत कुछ है मगर पाया ज्यादा कुछ नहीं। सो फर्स्ट थिंग, टू रीप्रोग्राम योर एटीट्यूड, फोकस ऑन योर एजुकेशन। एंड व्हेन आई से एजुकेशन, रिमेंबर, हर वो चीज जो आप अपने आसपास से हर जगह से सीखते हैं वो होता है आपका एजुकेशन। इसके साथ ही आज के लिए विदा चाहूंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे कुछ सीख सके, आप इसे सहमत हैं, तो इसे कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।